हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18। फिर कल हम देखेंगे उसके अगले 4 क्वेश्चन और हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे क्वेश्चन अगला चैप्टर जो है हमारा लॉज ऑफ मोशन। ये मोशन इन प्लेन चल रहा है। अगला हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है उसको थोड़ा बहुत। उसका अगला चैप्टर वर्क एनर्जी पावर है, वो भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, गर्मी हमारे बहुत है भैया। चलो आयुष ट्यूटोरियल सनावत ये पेज आप सर्च करें, यूट्यूब पर आप डालें आयुष ट्यूटोरियल सनावत, जिस तरीके का मोनो दिखेगा आपको, वहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। करियर काउंसलिंग मैं करते रहता हूँ और करियर मतलब बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है, वो पता ही नहीं रहता है जीवन में क्या करना है, तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। आगे चले क्या, एन एयरक्राफ्ट, सिर्फ 5 मिनट का है बस। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट और हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। मतलब एक एयरक्राफ्ट है जो कि कितना एक लूप बना रहा है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है लूप, जिसकी रेडियस हमको कितनी दी हुई है, इसकी रेडियस हमको दी हुई है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, विद स्टेडी स्पीड ऑफ 1900 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1900 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में करेंगे, कितना आ जाएगा, 250 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 मीटर पर सेकंड। तो हमको जो रेडियस दी हुई है, जो लूप जो बना रहा था, जो एयरक्राफ्ट है वो एक लूप बना रहा था, जो कि इसकी रेडियस हमको दी हुई है 1000 मीटर, और किस स्पीड से चल रहा था वो, तो इतनी स्पीड से चल रहा था वो। किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, 5/18 का सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे यहाँ वेलोसिटी जो निकल गया था, जो स्पीड से चल रहा था हमारा एयरक्राफ्ट, वो 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। अब बहुत सिंपल है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमको पूछा क्या है, हमको न्यूमेरिकल में ये ध्यान है ना, पूछा क्या, कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो भी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा उसको आपको ग्रेविटी से कंपेयर करना है, मतलब डिवाइड करना है, मतलब हमको A/G निकालना है। क्या निकालना है, A/G। जी हमको सबको पता है कितना होता है, 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि उसका फॉर्मूला देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है V²/R। तो आप लोग सभी यहाँ पर फॉर्मूला याद रखें कि A का फॉर्मूला होता है V²/R। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स, टूवर्ड्स द सेंटर, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है, 250 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, अपॉन R कितना है, R कितना है, R कितना है, R 1000 है, 1000 लिख दिया। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5, 5 जा 5 2 जा, ये आ गया एक्सेलरेशन 125/2। मतलब ये लगभग निकल के आ रहा है 62। चेक कर लेना एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या करना है भैया, अब हमको क्या करना है, ये क्या है, ये हमको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारा निकला कितना 62.5, तो कंपेयर करना है हमको 9.8 से। सिंपल मतलब इसको इससे हमको डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करा है। हमको एक एयरक्राफ्ट है जो कि एक लूप बना रहा था, मतलब सर्कुलर फॉर्म में, जिसकी रेडियस हमको दी हुई है 1000 किलोमीटर, वेलोसिटी दे दी हमको 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में निकाल लिया V²/R। पुट करा हमने, V²/R 62.5 आ गया। इसको कंपेयर करना था एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से, 9.8 से हमने डिवाइड कर दिया। सिंपल, कुछ भी उसमें दम नहीं। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट डाउन करिए, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। इसका आंसर निकाले कितना आ रहा है, 66.38। और कुछ भी यहाँ तो यहाँ भी हुई है, कुछ भी यूनिट वहाँ पर नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों कैंसिल, कोई वहाँ पर यूनिट हमारी वहाँ पर नहीं बचने वाली है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आज 4 क्वेश्चन करना है, 15, 16, 17, 18, 15 हमारा हो गया है। अब हम 16 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है वो भी। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर ठीक है, ये 16 हमारा है, यहाँ पर आंसर निकलेगा, बहुत सिंपल है, कोई जमीन क्या ना। आंसर के लिए बुक देखना पड़ता है, आंसर करने जाऊँगा, सॉल्व करने जाऊँगा, बहुत टाइम हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो 20 मिनट के अंदर अंदर बना के दे दूँ, क्योंकि इतना बच्चों को आजकल आलसी आती है पढ़ने में, आती तो इधर उधर मन भटकता है ना। कोई व्हाट्सएप खोल लेता है, कोई इंस्टाग्राम खोल लेता है, कोई फेसबुक खोल लेता है, कोई किसी से बात करने लग जाता है, तो बहुत मन बच्चों का भटकने लग गया है। आप टेंशन ना लें, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। बस जो पेपर लगेंगे, क्वेश्चन पेपर दिसंबर में, उसमें थोड़ा आपको समय ज़्यादा लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको रीज़न के साथ कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रू है या फॉल्स है। पहला क्या है, नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। तो बिल्कुल जो नेट एक्सेलरेशन होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करता है, सेंटर की तरफ जो उसका नेट एक्सेलरेशन वो 0 होता है, पर ऑलवेज नहीं होता। होता तो है पर ऑलवेज नहीं होता, हमेशा नहीं होता। तो होता कब है, जब कांस्टेंट क्या हो, वेलोसिटी हो या स्पीड हो। जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब a = v - u/t होता है। अगर वेलोसिटी सेम है, फाइनल भी 5 है, इनिशियल भी 5 है, कितना आ गया, 5 - 5 0। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। तो एक्सेलरेशन तभी 0 होगा, नेट एक्सेलरेशन, जब वहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तब। ऑलवेज नहीं होगा, हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है, और उसने ऑलवेज लगा दिया कि हमेशा होगा, नहीं तो हमेशा नहीं होगा, तो पहले का फाल्स आ जाएगा। समझ में आ गई बात। दूसरा देखो, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, तो ये जो टेंजेंट होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जब पढ़ाया था मैंने आपको, जब चैप्टर पढ़ाया था, ये टेंजेंट क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को शो करता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा वही दिया हुआ है कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू पाथ, बिल्कुल सही है, ट्रू, टेंजेंट को बताएगा। आगे देखते हैं तीसरा, एक्सीलरेशन वेक्टर इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर अ वन साइकिल इज नल वेक्टर, बिल्कुल सही है। नल वेक्टर मतलब क्या होता है, एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज वन साइकिल, तो जब भी हम वन साइकिल करते हैं, देखो ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, जब भी हम वन साइकिल की बात करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, उसकी डायरेक्शन इधर थी, इधर आ गया, उसकी डायरेक्शन इधर हो गई, तो एक प्लस की तरफ डायरेक्शन, एक माइनस की, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट पूरा वन साइकिल कंप्लीट कर लेगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी तो हमारे प्लस, मान लो +5 की डायरेक्शन थी, +5 की स्पीड से जा रहा था इधर से, इधर -5 की डायरेक्शन से, तो वहाँ पर +5 और -5 कितना आ गया, 0, तो नल वेक्टर हो जाएगा। 0 मतलब नल वेक्टर हो जाएगा। तो अगर कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, तो आप लोग आंसर यहाँ से देख के लिख सकते हो बाकायदा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग आंसर लिख सकते हो, उसको आप लोग लिख लें आराम से, ये आपके लिए बाकायदा फैसिलिटी है। आयुष ट्यूटोरियल सनावाद आप पेज सर्च करें, वहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में आपको PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, उसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने एक पैनल की व्यवस्था करी आप लोगों के लिए, बच्चों की डिमांड थी, सर पहले मैं सीधे मोबाइल पे पढ़ाता था, फिर पैनल पे आ गया, फिर स्कूलों में कोचिंग हो, मैं लोगों के घर जा कर पढ़ाता था, मैं समय नहीं मिल पाता था, मैंने खुद का ले लिया है, लाइटिंग लगा लिए, अभी तो कूलर से काम चला रहा हूँ फिलहाल में, तो कोशिश मैं धीरे धीरे आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी बदले में क्या करें, बस एक सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है फ्री में, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल करना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर कुछ कांटेक्ट करना हो तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, इधर गर्मी बहुत हो रही है, इधर खड़ा होना पड़ेगा। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इस, अब अगले जो, अभी तो खैर गर्मी चल निकल गई है, 10-15 दिन और बची है, बारिश भी आ रही है, उमस बहुत होती है। नेक्स्ट ईयर से AC में पढ़ाऊँगा, तो फिर तो भैया 1-2 घंटे के वीडियो लंबे लंबे जाएंगे, हर एक चीज़ के साथ डायग्राम भी रहेंगे, हर चीज़ रहेगी, और पेपर भी 4-4, 5-5 घंटे के पहले ही बना दूंगा,
अभी तो क्या ठंड आने का इंतजार करो, ठंड आएंगे तो पेपर बनाऊंगा, तो 4-4 घंटे खड़े रहना पढ़ाना, समझ रहे हो। अभी सिर्फ मैं सिलेबस कराऊंगा एनसीईआरटी, 11th चल रहा है, 12th चलेगा उसको, 9th खत्म हो चुका है, 10th खत्म हो चुका है, 11th हमारा चल रहा है। 11th में हमारा 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, उससे अगले 4-5 महीने में फिर नेक्स्ट गर्मी आ जाएगी। पेपर भी लगाऊंगा जनवरी फरवरी में, ठंड में पेपर लगाऊंगा बढ़िया, 4-4-5 घंटे लगाएंगे हम बढ़िया। ठंड रहेगी कोई प्रॉब्लम, रात रात भर बनाओ कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में बनाओ कोई दिक्कत नहीं, सुबह से बनाओ कोई दिक्कत। हाँ तो बेझिझक रहे आप, बस मेरे चैनल से सब्सक्राइब करो, मेरे से जुड़े रहो, आपको अपनी मंजिल तक भी मैं पहुँचा कर, मुझे मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, अब 17। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, हमको एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसकी पोजिशन हमको दी हुई है 2y प्लस 3t स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर जे भी है, ये के है यहाँ जे। अब पूछा क्या मैंने, सीधा बोला पोजीशन, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन में कुछ भी चेंज होगा तो वेलोसिटी कहलाएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कुछ भी चेंज होगा तो वह एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग देखें, खुद भी कर सकते हो। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन। आपको v निकालना है और a निकालना है, निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो वेलोसिटी निकालेंगे, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये डी बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। r हमने लिख दिया एज इट इज 2y प्लस टी स्क्वायर जे माइनस 4k। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कांस्टेंट का तो क्या हो जाता है 0, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, क्योंकि 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। प्लस डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, 2 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 2 और t ऐसा का ऐसा, ऊपर 1 बचेगा, एक वैल्यू को आगे शिफ्ट कर दो और ऊपर 1 लिखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ छूट गया है, 2t था, यहाँ पर 2t था, यहाँ पर 4 कहती है, यहाँ पर 2t भी है, यहाँ पर t भी है, तो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा t आ जाएगा, या t है तो कांस्टेंट हमारा बाहर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2t कितना होगा, तो 2 बाहर हो जाएगा, और dt डिफरेंशिएशन ऑफ dt डी बाई डी टी 2t का होगा, 2 बाहर आ गया, t से t कैंसिल हो गया, 2 बचा, से क्या बचा 2, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होगा। अब ये 4 यहाँ कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, है ना, 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमारा आ जाता है 6t प्लस 2, आ रहा है क्या, 6t प्लस 2, ठीक है। ये 2 हमारा जो आई है और ये जो है हमारा जे है। अब हमको क्वेश्चन में ये बोला है एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वी बाई डी टी, मतलब इसका डिफरेंशिएशन v का, डी बाई डी टी ब्रैकेट में v, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट तो फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ 6 बचेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। आगे बात समझ में, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर भी आया होगा, ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन इतना कैसे हो गया, ना मैग्नीट्यूड निकाला है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना बच रहा है 6 बच रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है यार, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा वेलोसिटी, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये हमारा एक्सेलरेशन, इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ बी वाला, मैं गेट खोलने पे मजबूर कर दिया भैया। ये ए हो गया हमारा। अब बी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बी की। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब हम ये वेलोसिटी हमारा 60 क्या निकला था, वेलोसिटी हमारा 6tj प्लस 2y, 6tj प्लस 2y वेलोसिटी निकला था। अगर इसमें हम t की वैल्यू 2 पुट करते हैं, t की वैल्यू 2 पुट करते हैं, आगे आया ये रहा, टाइम t की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं 2, ये कितना हो जाएगा 2y प्लस 12j। ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड हो गया। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं,
अंडर रूट कर देते हैं, जो यहाँ पर स्क्वायर रहता है इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पर जो रहता है इसका स्क्वायर कर दो, ये हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन में निकालना है क्या? डायरेक्शन में निकालना है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? टेन इनवर्स लगा देंगे, y अपॉन एक्स, थीटा निकालेंगे। y कितना है यहाँ पर? 12, जो भी हमको दिया हुआ है वो हम रख देंगे। जैसे यहाँ पर 12 है, 12/2, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12/2, टेन इनवर्स 12/2। 12 क्यों? y क्यों है? क्योंकि z के साथ जो होता है वो y होता है, जो i के साथ होता है वो x होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो y लिखा है यहाँ पर 12 और अपन में x कितना आ जाएगा? 2। टेन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, देखो सब कुछ करा हुआ है यहाँ पर, इतना आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन हो गया हमारा। मैग्नीट्यूड देखो अंडर रूट करना है, ये भी हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 12.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना। आगे नहीं जाएंगे अपन फालतू, तो सॉल्व करने में आपको बचपन से आना चाहिए, सिंपल सिंपल है ना। रूट निकालना भी आपको आना चाहिए। इनवर्स की वैल्यू आपको डायरेक्टली टेबल में दी हुई, जो आपको याद करना पड़ेगा, वो हम निकाल नहीं सकते, अंदाजे से लिख सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, चौथा क्वेश्चन हमारा आ रहा है। तो चौथा क्वेश्चन में आप ये आंसर आप लोग नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, वैसा हमको ये वाला क्वेश्चन करना। देखो करेक्ट, चलो करते हैं। इधर पढ़ा दो। अ पार्टिकल स्टार्ट एट ओरिजिन विद अ वेलोसिटी ऑफ u, स्टार्टिंग वेलोसिटी u इतनी है 10 j, एंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? इतना है a, जो भी दिया है 8i + 2j। फाइंड द टाइम x = 16 मीटर। आपको टाइम निकालना है x = 16 मीटर पे, और करस्पॉन्डिंगली y एक्सिस कोऑर्डिनेट, और सेकंड निकालना है स्पीड एट दैट टाइम, हमको स्पीड पे निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर करा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। हमको एक्स कोऑर्डिनेट की पोजीशन दी हुई है 16 मीटर, हमको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है 16 मीटर, ये डिस्टेंस दी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा। बहुत सिंपल है, देखो कैसे। डिस्टेंस हमको दे दी है कोऑर्डिनेट की 16 मीटर, वाला एक्स एक्सिस पे कितना चला होगा? 16 मीटर चला होगा। हमको बोला है यू कितना दिया हुआ है हमको? जो दिया हुआ है पहले सब लिख लेते हैं, 10 j मीटर पर सेकेंड। ए कितना दिया हुआ है हमको? 8i + 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये u है, ये a है और ये s है। सेकेंड इक्वेशन लगा के हम टाइम निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। s है, u है + हाफ a² तो s है, u है और a है। टाइम बचा, टाइम निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। s है, s कितना है भैया? s हम भी बताएंगे आपको कितना है, क्योंकि ये जो s डिस्टेंस दिया हुआ है ये सिर्फ हमको x एक्सिस का दिया हुआ है, और ये जो s है ये x एक्सिस + y एक्सिस मिला करें। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। s = या जिसको हम r भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? r। u की वैल्यू कितनी